तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब मज़े में होंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 15 है ये हम लोग का, ठीक है? लेक्चर नंबर 16 है भाई अपना ये, ठीक है? लेक्चर नंबर 16 और टॉपिक चल रहा है एमएल। जी हाँ, अभी बहुत लंबे टाइम तक चलता रहेगा ये टॉपिक क्योंकि है ही इतना बड़ा, ठीक है? तो पिछले लेक्चर में तुम्हें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए थे मैंने, कैट और ह्यूमन का एग्ज़ाम्पल दिया था और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए थे। इस लेक्चर में तुम बनाओगे उसे, मतलब तुम्हें एक मैं अ, दिखाऊँगा कि मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन क्या होते हैं, ठीक है? तुम्हें डिफरेंट वेबसाइट्स पे लेके जाऊँगा, कंपेयर कराऊँगा डाटा से जिससे तुम्हें फ़ील आए, ठीक है? ये कोर्स मैं सिर्फ़ थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, तुम्हें एक फ़ील देना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग है क्या? एआई है क्या? ठीक है? तो तुम्हारे लेक्चर में तो हम पहले क्या करेंगे? बताओ क्या करना है? एक बड़ा वर्ड तुम्हारे मुँह पे मारता हूँ, ठीक है? इस लेक्चर में हम बनाएँगे अपना पहला हमारा पहला यूट्यूब रिकमेंडेशन इंजन। क्या बनाएंगे भाई? यूट्यूब रिकमेंडेशन 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 इंजन बनाएंगे। सर हम तो कुछ पढ़े ही नहीं अभी तक, आप ऐसे ही बनवा दोगे? हाँ हम मैं तो ऐसे ही बनवा दूंगा, ठीक है? मतलब मेरा मतलब ऐसा नहीं है, ये पढ़ के भी बनाएंगे हम लोग। अभी एक बेसिकली एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसमें तुमको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की तरीके से लेंगे उसको, ठीक है? तो आप सब अपना क्रोम यूज करते होंगे, क्रोम और नेट एक्सेस रखिएगा। ऑफ कोर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास नेट एक्सेस होगा, तो आपको कुछ नहीं जाना है, अपना क्रोम जाइए, क्रोम में जाइए। एक सेकेंड, आप इधर सिंपली टाइप करिए मशीन, एक सेकेंड, मशीन लर्निंग प्लेग्राउंड, एंटर कर दीजिए, ठीक है? मैंने पहले से ही खोल के रखा था इसलिए मेरे उसमें दिखा रहा था। तो अब जब इस वेबसाइट पे जाओगे तुम तो देखो ऐसा कुछ आएगा। मेरे साथ साथ करते रहना, अगर तुम्हारे पास दो स्क्रीन है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे समझ लो ये एक ग्राफ की तरह ले लो, एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस है ना वो यूट्यूब के वीडियो का ड्यूरेशन बता रहा है। अज्यूम कर लो ये सारी चीज़ें देख के डरना मत, मत सोचो अभी इनके बारे में। अभी मैं तुम्हें एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ उस पर देखो, ठीक है? ये तुम्हें बता रहा है, ये जो वाई एक्सिस है ना तुम्हें बता रहा है ड्यूरेशन, यूट्यूब वीडियो की ड्यूरेशन। और जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है वो बता रहा है, एक्स एक्सिस क्या बता रहा है? तुम्हें बता रहा है लाइक डिसलाइक, ठीक है? लाइक कितने, डिसलाइक मतलब लाइक ही बता रहा है, एक ही चीज बता रहा है तुम्हें, ठीक है? कितने लाइक्स हैं और ये ड्यूरेशन, ठीक है? तुम समझ लो ऑरेंज वाला तुम देखना चाहते हो, ऑरेंज जो तुम्हें लाइक करते हो और ये जो पर्पल वाला है डिसलाइक करते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ डॉट्स बना देता हूँ, अभी डॉट्स बना रहा हूँ, तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है? और पर्पल जो कि मैं नहीं देखना चाहता, जो मुझे रिकमेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है? मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ, ठीक है? अब मैंने ये कर लिया, अब मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ। सर ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ये इसमें क्या मतलब है इसका? तो देखो इसका बेसिक सा मतलब है, तुम्हें जो ये एरिया जो है ना तुम्हारा, ये ऑरेंज एरिया, वो तुम लाइक करते हो, तुम मतलब तुम्हारे को ये ड्यूरेशन, इतनी ड्यूरेशन और इतने लाइक्स वाले वीडियो इस ड्यूरेशन के अंदर या इस एरिया के अंदर जितने वीडियो आएंगे वो तुम्हें रिकमेंड हो जाएंगे, और इस एरिया के अंदर जितने वीडियो आएंगे वो तुम्हें रिकमेंड नहीं होंगे, ठीक है? अज्यूम करो तुम, जो तुम्हारा इसका मतलब है कि तुम लंबे वीडियो देखना पसंद करते हो, उसमें थोड़ा लाइक ज़्यादा हो, ठीक है? ये एरिया तुम्हारा है, ठीक है? सर पर अगर मैं थोड़ा, अभी तो एकदम आपने एक तरफा ग्राफ रख दिया, मैं थोड़ा इसको छेड़ूं तो चलो छेड़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लो मिड मिड में बना दिया, ठीक? और ऑरेंज ग्राफ को भी मैंने थोड़ा ऐसे गंदा कर दिया। अब ट्रेन करते हैं, तो देखो ये और थोड़ा स्पॉट निकाल निकाल के देख रहा है कि इस एरिया में तुम लाइक करते हो, ये एरिया लाइक है कि तुम्हारा, अगर अज्यूम कर लो ये तुम्हारा 10-20 मिनट का वीडियो है, तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें 10 मिनट के वीडियोस भी पसंद आते हैं जिसमें मिनिमम इतने लाइक्स होने चाहिए, तुम्हें कम वीडियो भी इतने पसंद आते हैं पर लाइक्स उसमें कम होना चाहिए, ऐसे वाले जो एल्गोरिदम है वो पहचान के तुम्हें उस टाइप की वीडियोस रिकमेंड करेगा तुम्हारे सिस्टम पे। मेरे ख्याल से तुम समझ रहे होगे, ये बहुत, मैं तुम्हें एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए, थोड़ा रिलेटेबल करने के लिए तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, ठीक है? और ज़्यादा इसमें नहीं जाना है तुम्हें, बेसिकली जितना मैं बता रहा हूँ तुम्हें उतना समझना है, ये सब चीज़ें अभी मत करो, ये सब पढ़ेंगे हम लोग
ज़्यादा दिमाग मत लगा देना सर ये सब क्या है, आपने उसे इतना ही बताया। नहीं, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि तुम्हारे बेसिक दिमाग में चल जाए भाई तुम क्या चीज़ से डील कर रहे हो। ये तो और डीप में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये तो तुमने कर लिया। सर एक और कुछ बताए थे आप ह्यूमन और कैट के बारे में। हाँ बताया तो था। हाँ तो ह्यूमन और कैट वाला सर कौन सा था एग्जाम्पल? अच्छा देखते हैं, तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन की फोटोज 1000 फीड करूँ सिस्टम में और कैट की 1000 फोटो फीड करूँ सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम को बेसिकली ट्रेन करूँ, सिस्टम को बेसिकली इस डाटा से ट्रेन करूँ, तो वो प्रिडिक्ट कर पाएगा तीसरे फोटो को देख के कि वो कैट है या डॉग, कैट है या ह्यूमन है, परसेंटेज में कितना परसेंट ये सिमिलर है। पर अगर तुम बहुत छोटा डाटा जैसे 1 या 2 इमेज डाल रहे हो तब वो एक्यूरेसी बहुत बेकार होगी या तो एकदम उल्टा ही हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एग्जांपल तुम्हें एक लेके दिखाता हूँ मैं, जिससे तुम्हें ये चीज़ क्लियर होगी। फिर एग्जांपल इसका भी ले सकते हो आप, हमने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है। अरे अनंत क्लासेस में हो तुम लोग, ठीक है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने आए हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। हम थ्योरेटिकल नहीं जाना चाहते अपन, थ्योरी भी करेंगे जितनी ज़रूरत होगी, तुम्हें बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देना है अपने को, इसको आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी सर्च करो तुम अ, ये टीचेबल मशीन, टीचेबल मशीन, ठीक है, इस वेबसाइट पे चले जाओ। मेरा नेट तो स्लो है, ठीक ही है। गेट स्टार्टेड, ठीक है। हमें इमेज प्रोजेक्ट बनाना है, स्टैंडर्ड इमेज प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली तुम्हें 2 केस दिया, तो मैं ऐड भी कर सकती हूँ केस पर अपने लिए तो बेस्ट केस सिनेरियो, अपने को 2 ही केस चाहिए, एक ह्यूमन के लिए एक कैट के लिए। तो सॉरी, अब बताओ कैसे इसको फीड करें। अपन एक एक इमेज मैंने निकाली है, मैंने इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक इमेज। हाँ, देखो एक कैट की इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ये देखो यहाँ पे दिख रही होगी तुम्हें कैट की इमेज, और मैं एक ह्यूमन की इमेज भी डाल देता हूँ, ठीक है। ह्यूमन, एक ह्यूमन की इमेज भी डाल दिया। इसको ना, इस केस को ऐड कर देते हैं और इस केस को ह्यूमन कर देते हैं, या एच कर देते हैं और सी कर देते हैं, जो भी यार सिंपल से, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक इमेज मैंने कैट की डाल दी है, एक इमेज मैंने ह्यूमन की डाल दी है, मेरे पास एक ही है तो मैं एक ही डाल रहा हूँ। तो मैं ये दिखाने के लिए कि देखो मल्टीपल्स डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पर तुम एक एक सिंगल डाल रहे हो तो क्या ब्लंडर्स हो सकते हैं या क्या हो सकता है वो होगा। तो इन दोनों पे मैं ट्रेन करता हूँ मॉडल को, ठीक है, वेट करते हैं, ट्रेन हो गया मेरा मॉडल। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें कुछ डालता हूँ, ठीक है। वेबकैम से नहीं डालना है भाई अपने को, एक्सपोर्ट मीडिया ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है फाइल, ठीक है। अब मैं किसी दूसरी कैट की इमेज डाल रहा हूँ, ठीक है, ये अब ये मैं इस कैट की इमेज डाल रहा हूँ। अब ये कंपेयर करेगा कि कितना रिसेंबल हो रहा है। देखो कैट 55% बता रहा है कि ये कैट है, और ह्यूमन ये बता रहा है 40। रुक जाओ ना, यहाँ पे तुम्हें कुछ वो दिख रहा होगा, एक्टिवेट विंडो थोड़ा समझो यार, थोड़ा अभी गरीबी चल रही है, थोड़ा आ जाएगा पैसा तो कर लूंगा ओरिजिनल, ठीक है। और तुम ओरिजिनली चलाना, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूँ प्रमोट। ह्यूमंस 45% दिखा रहा है, ठीक है, टॉपिक पे आते हैं वापस। ह्यूमंस 45% दिखा रहे हैं और कैट 55% दिखा रहा है, मतलब ठीक ठीक है डाटा। पर ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट क्यों नहीं कर पा रहा है सर, ये ह्यूमन को भी 45% क्यों बोला? क्योंकि इसके पास इनफ डाटा नहीं है कंपेयर करने के लिए। इसके पास जो डाटा है उससे वो बता पा रहा है कि इतना परसेंट मेरे को लगता है कि ये कैट है, क्योंकि सिमिलर कैट भी नहीं है, देखो सिमिलर ह्यूमन। तो थोड़ा अगर ये यही चीज़ 1000 या 2000 3000 होता तो मोर एक्यूरेट होता ये सर। इसके जगह सर आप वो डालो ना किसी ह्यूमन का फोटो, चलो ठीक है। देखो अब ये जो मैं ह्यूमन का फोटो डाला था उसके पास थोड़े बियर्ड्स हैं, ये मैंने ये वाला जो फोटो लिया उसमें इसके पास बियर्ड्स नहीं है, कोरियन बॉय अरे सॉरी, कोई बीटीएस फैन है तो ऑफेंड मत होना, ठीक है, इसके पास बियर्ड वियर्ड नहीं है। तो देखो देखो सिस्टम ने बोल दिया 68% कैट,
देखो बीटीएस फैन वाले ऑफेंड मत हो ना, कोई बात नहीं है, जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बता रहा है 32%, ह्यूमन को ले ही नहीं पा रहा है ये। ठीक है, जोक्स असाइड, क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि देखो अपने पास एक ही जो है स्ट्रक्चर है उसको मैच करने के लिए, इनफ डाटा नहीं है इसके पास। ठीक है, और बहुत डिफरेंस आ जा रहा है इस बंदे के फोटो में और इसमें। ठीक है, क्योंकि बियर्ड्स है इसके पास, इसकी आईज अलग है, फेशियल स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर, इसकी फेशियल स्ट्रक्चर सब अलग है। तो अगर इसके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा होते तो वो किसी के साथ मैच करके ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता था। ठीक है, और जो मैंने प्रीवियस वाला डाला था वो भी बेटर था, क्योंकि वो कैट का थोड़ा सिम्बलेंस सिमिलर टाइप का ही था, इसीलिए इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे से प्रिंट कर पाया था कैट का। इसको भी कैट की तरह ले लिया, क्यों पता नहीं, पर यही सब ब्लंडर्स हो सकते हैं अगर तुम इतना छोटा डाटा सेट रखते हो तो बेसिकली तुमने क्या सीखा इससे, क्योंकि तुम्हें अगर अच्छे से एक्यूरेटली करना है तो तुम्हारा डाटा बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा डाटा उतना एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, इसीलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के डाटा सेट इतने बड़े हैं कि उतना एक्यूरेटली रिजल्ट लाते हैं। 100% या 80% तो उनके भी एक्यूरेट नहीं रहते हैं, बट एज कंपेरिजन टू अदर थिंग्स तब दे आर वे बेटर। ठीक है, तुम अभी देख लो, मैं एकदम बेसिक सा कोई वेबसाइट करवा रहा हूँ तो तू कितने एक्यूरेसी दिखा रहे हो तुम देख सकते हो, पर यहीं मैं अगर बहुत सारे इमेज का ट्रेनिंग करवा दूँ सिस्टम को तो वो एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स और दो मॉडल्स तुम्हें बताए हैं मैंने। आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा, तुम्हें मज़ा आया होगा, और कल और सीखेंगे अच्छी चीज़ें एमएल में। तब तक के लिए थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, मिलते हैं फिर उसमें।